यूपी के अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग को लेकर पासमानदा मुस्लिम समाज के कौमी सदर अनीश मंसूरी ने कहा कि सरकार ने अगर मुलजिमीन पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो सड़कों पर उतरेंगे और इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। यूपी के अलीगढ़ के अलहदादपुर में 25 मई को खुद को गौरक्षक बताने वाले हिंदूवादी तंजीम के लोगों ने कदीम अली और अरबाज समेत 4 नौजवानों को बेरहमी से पीटा था। साथ ही उनके ट्रक में आग लगा दी थी। मुबैना गौरक्षकों का इल्जाम था कि नौजवान अपनी गाड़ी से ममनुआ मीट लेकर जा रहा है। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, सभी जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराती है। अगर पुलिस फोर्स देरी से पहुंचती तो लहूलुहान मुतासिरीन की जान भी जा सकती थी। वहीं इस वारदात के बाद सभी मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा है। अपोजिशन पार्टियों ने इस मामले पर सख्त एतराज जाहिर किया है, एहतजाज में साथ दिया है और इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस बात को भी दोहराया है। पासमानदा मुस्लिम समाज के कौमी सदर अनीस मंसूरी ने भी इस मामले की सख्त मजम्मत की है और सरकार से मांग की है कि जब रिपोर्ट आ चुकी है तो फिर गौमांस नहीं था उसमें, अब मुलजिमीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की तो पासमानदा मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे। वहीं इस घटना को लेकर कुरैशी समाज के लोगों में भी शदीद नाराजगी है। कुरैशी समाज के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शादाब कुरैशी ने भी इस घटना की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि सरकार लगातार कुरैश समाज को परेशान कर रही है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कुरैशी समाज के लोगों का काम धंधा भी बंद हो गया है और लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। अलीगढ़ में गौमांस के अफवाह को लेकर 4 मुस्लिम व्यापारियों को जबरन रोका गया और गाड़ी चेक करी कि मारपीट की गई और जबरन उनसे लिखवाया गया कि वो जो है गौमांस लेकर आ रहे थे। हालांकि पूरे मामले में 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया, मुख्य आरोपियों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि इसको लेकर लखनऊ में पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग कि जिस तरह से गौमांस के अफवाह को लेकर रोक कर जबरन मारपीट की, इतना मारा गया कि अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी मौत की लड़ाई से लड़ रहे हैं लोग। ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। जिस तरीके से वो 4 नौजवानों को हिंदू जो अपने आप को गो सेवा संगठन के नेता कहलाते हैं, गोरक्षा दल बना के काम करते हैं, इन लोगों ने गाड़ी रोक करके और वो लोग सरकारी स्लॉटर हाउस से मांस खरीद करके और वो अपने कस्बों में बेचते हैं दुकानों पे। इन लोगों ने गाड़ी रोक करके और उनको कहा कि एक झूठा आरोप लगाया फौर है कि गोमांस तो तमाम लोग और आ गए। वो चंद लोग गोमांस का फाव उड़ा करके तमाम और लोग भी साथ उनके हो लिए गोमांस, जबकि वो सारे दस्तावेज, वो वहाँ के लाइसेंस जो भी बिल था, सारे दस्तावेज उन्होंने दिखाए। ये सब इनका एक दिखावा है, छलावा है। और मेरी मांग है कि हम बैठेंगे नहीं अगर सरकार उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाती है और निष्पक्ष जांच करके उन पे एनएसए लगा के सख्त कार्रवाई करके उन सारे लोगों को जो भागे हुए हैं, जो मेन मुलजिम, उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों को पीछे नहीं डालती, ये पसमानदा समाज तब तक चुप नहीं बैठेगा। और अगर सरकार ने इसमें कहीं ढीला बरती तो हम पूरा पसमानदा समाज देश के अंदर सड़कों पर उतरेगा और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से उतरेंगे, किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे और सरकार से मांग करेंगे और अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। और कुरैशी समाज को जो ये सरकार लगातार बर्बाद करने में तुली हुई, आज सबसे ज़्यादा कुरैशी समाज के बच्चे अपना कारोबार छोड़ के कोई सिलाई मशीन करता है, कोई मुंबई में कारोबार करता है, बर्बाद कर दिया कुरैशी समाज को। इसलिए हमारी मांग है कि कुरैशी समाज भी हमारे पसमानदा का हिस्सा है, हम उसके अधिकार की लड़ाई बराबर लड़ते रहेंगे। बात करेंगे इस्लाम टीवी से, तो ये थे हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनीस मंसूरी जी। साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से अलीगढ़ में 4 व्यापारियों को मारा गया, अगर उन जो अपराधी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, एनएसए नहीं लगाया जाएगा तो सड़कों पर उतरेंगे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन पूरे देश में करेंगे। क्या पर्सन दिवाकर सराती के इस्लाम टीवी लखनऊ। सरकार ने आज तक कोई कठोर कानून कोई वो नहीं बनाया कि ना ही किसी को सजा दी ताकि ये चीज़ रुके। अरे कम से कम किसी को तो आप सजा दीजिए ताकि ये चीज़ रुके। लेकिन सरकार कभी हमको सरकार की चीज़ की हमेशा निराशा भी, किसी सरकार ने कभी भी हम लोगों को इस तरह की कोई कंपनसेशन नहीं दिया, ना ही कोई मदद दी। और बाकी ये हुआ कि उनको और जो लोग कर रहे थे उनका और हौसला बढ़ाया कि अगर वो छूट गए तो उन्होंने और जाकर और आगे करा और उनको प्रोत्साहन मिला। तो हम चाहते हैं सरकार से यही कि कम से कम ऐसे लोगों को, जब आज देश ऐसे माहौल से गुजर रहा है, देश के ऊपर इतना बड़ा दूसरे मुल्कों से वो हो रहा है, तो हम लोगों सबको मिल करके, बल्कि देश की ताकत को, जैसे कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल बाहर गया है, वो देश के हमारे लिए बता रहा है। अगर ये सब चीज़ें हमारे देश में होंगी तो देश के हालात कैसे होंगे। जाहिर सी बात है कि हम अपने वहाँ अपने सुरक्षित नहीं ना, तो ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है।